सोचिए एक बच्चे के लिए दुनिया में सबसे सेफ और पौष्टिक चीज क्या होती है। जाहिर है माँ का दूध। लेकिन क्या हो अगर उसी में एक खतरनाक तत्व मिल जाए। जी हाँ, हाल ही में भारत में एक ऐसी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें माँ के दूध में यूरेनियम के अंश पाए गए हैं। अब ये सुनकर चिंता तो होती है ना? पर क्या ये वाकई उतना खतरनाक है जितना सुनने में लग रहा है? और ये यूरेनियम आखिर शरीर में पहुंचा कैसे? चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं विज्ञान की मदद से। ये लाइन देखिए, जब पानी भी दुश्मन बनने लगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज एक हकीकत बन सकती है। सोच कर देखिए, जो पानी हमें जिंदगी देता है वही हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा बन जाए तो। ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम सबके लिए ये सवाल है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो शॉकिंग रिपोर्ट क्या थी। फिर जानेंगे कि ये यूरेनियम है क्या और ये कंटैमिनेशन होता कैसे है। इसके बाद बात करेंगे असली हेल्थ रिस्क की, हमारी नेशनल रिस्पॉन्स क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी कि हम अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई? तो हुआ ये कि बिहार में एक रीसेंट स्टडी की गई और उस स्टडी में ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल्स में यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए हैं। अब देखिए, यूरेनियम का नाम सुनते ही दिमाग में न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉम्ब्स आते हैं, राइट? लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। ये यूरेनियम जमीन के नीचे से नेचुरल सोर्सेस से आ रहा है। और हाँ, ये कोई एक दो आइसोलेटेड केस नहीं थे। जो 12 सैंपल्स टेस्ट किए गए उनमें से 8 में यूरेनियम मिला। मतलब ये एक पैटर्न हो सकता है। ये इशू किसी एक इंसान तक लिमिटेड नहीं, बल्कि एक पूरे एरिया को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये बॉडी में पहुंचा कैसे? शुरुआती जांच इशारा कर रही है कंटैमिनेटेड ग्राउंड वाटर की तरफ, मतलब जमीन के नीचे का पानी। जब लोग ऐसा पानी पीते हैं जिसमें यूरेनियम घुला हुआ हो, तो नेचुरली वो उनकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक स्टेप पीछे जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये यूरेनियम चीज क्या है और ये हमारे पानी में आया कहां से। देखिए, सबसे पहली चीज जो क्लियर करनी है, यूरेनियम कोई मैन मेड चीज नहीं है। ये एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मेटल है। मतलब ये हमारी धरती की चट्टानों में, मिट्टी में हमेशा से थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मौजूद रहा है। इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी चीज का नेचुरली प्रेजेंट होना और उसका डेंजरस लेवल पे होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ये कोई न्यूक्लियर प्लांट से लीकेज का केस नहीं है, बल्कि ये जमीन के अंदर के जियोलॉजिकल फैक्टर्स और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट है, जिसकी वजह से पानी में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। अच्छा, तो अब देखते हैं इसका पूरा पाथवे। ये यूरेनियम चट्टानों से निकलकर मां के दूध तक का सफर कैसे पूरा करता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक साइंटिफिक टर्म है बायो अक्यूमुलेशन। इसको ना आसान भाषा में समझते हैं, जैसे आप एक गुल्लक में रोज एक सिक्का डालते हैं और वो जमा होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम यूरेनियम वाला पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी उसे पूरी तरह से फ्लश आउट नहीं कर पाती, और ये धीरे धीरे टाइम के साथ हमारे बॉडी टिश्यूज में जमा होता जाता है। तो इसकी जर्नी कुछ ऐसी है। चट्टानों से यूरेनियम पानी में डिसॉल्व होता है, फिर वो पानी बोरवेल के जरिए हमारे घरों तक पहुंचता है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि कई बार हमारे घरों में जो आरओ सिस्टम्स लगे होते हैं ना, वो भी इसको पूरी तरह फिल्टर नहीं कर पाते। फिर जब हम ये पानी पीते हैं तो ये हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है और आखिरकार मां के दूध तक भी पहुंच सकता है। अब इसके रूट कॉजेस क्या हैं? मोटे तौर पर 3 वजह हैं। पहला, नेचुरल जियोलॉजी, चट्टानों से यूरेनियम का पानी में घुलना। दूसरा, खेती-बाड़ी में फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। और तीसरा, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन। जब हम जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकालते हैं तो पानी की एसिडिटी बढ़ जाती है और वो चट्टानों से और भी ज्यादा यूरेनियम डिसॉल्व करने लगता है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हेल्थ रिस्क कितना है? ये कितना डेंजरस है? यहाँ 2 तरह के रिस्क को समझना होगा। पहला और सबसे बड़ा रिस्क है इसकी केमिकल टॉक्सिसिटी, मतलब इसका केमिकल असर। अगर ये लंबे टाइम तक बॉडी में रहे तो ये हमारी किडनीज पर स्ट्रेस डाल सकता है, उन्हें डैमेज कर सकता है। दूसरा रिस्क है रेडियोलॉजिकल, यानी रेडिएशन का। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नेचुरली अकरिंग यूरेनियम से रेडिएशन का डोज बहुत ही कम होता है। तो असली चिंता किडनीज की है, रेडिएशन की उतनी नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक सेफ लिमिट सेट की है। ड्रिंकिंग वाटर में 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर तक यूरेनियम को सेफ माना जाता है। तो ये एक बेंचमार्क है जिससे हमें पता चलता है कि कब लेवल सेफ है और कब चिंता करने की जरूरत है। तो इसका की टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है,
अवेयरनेस, नॉट पैनिक। हमें इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी रखनी है, अवेयर रहना है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सही इन्फॉर्मेशन और सही स्टेप से हैंडल किया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि नेशनल लेवल पर इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या हो रहा है और क्या-क्या चैलेंजेस हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा बताता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे कई स्टेट्स के ग्राउंड वाटर में यूरेनियम का लेवल हाई है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 3 करोड़ लोग इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, सरकार के जल जीवन मिशन जैसे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, हर घर तक पानी पहुंचाने का एम है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। अक्सर फोकस पानी की क्वांटिटी पर रहता है, क्वालिटी पर नहीं। ज़्यादातर एरियाज अभी भी बोरवेल्स पर ही डिपेंडेंट हैं, और जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनका आमतौर पर मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाता। ये कुछ रियल प्रॉब्लम्स हैं। और अब आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, हम अपने और अपनी फैमिली को इस रिस्क से बचाने के लिए पर्सनली क्या कर सकते हैं। तो यहाँ 4 सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपने पानी को टेस्ट कराएं। नंबर 2, सही वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करें। सिर्फ आरओ काफ़ी नहीं है, ऐसा फिल्टर चाहिए जिसमें आयन एक्सचेंज या एक्टिवेटेड एल्यूमिना टेक्नोलॉजी भी हो। नंबर 3, अगर आप हाई रिस्क एरिया में रहते हैं तो डीप ट्यूबवेल के पानी को अवॉइड करें। और नंबर 4, जहां तक हो सके गवर्नमेंट रेगुलेटेड वाटर सप्लाई को प्रेफर करें। इस पूरी डिस्कशन का गोल सिर्फ एक है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। मतलब हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक सेफ प्लैनेट देकर जाएं। ये धरती हमें विरासत में मिली है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपने बच्चों के लिए बेहतर बनाएं। तो एंड में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, पानी ही जीवन है, राइट? हम ये कैसे इंश्योर करें कि ये हमेशा जीवन का सोर्स बना रहे, एक खतरा ना बन जाए? इस पर सोचना और एक्शन लेना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।